हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अली ज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडमिनटार्क। तो आज की वीडियो में जिस बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क और लाइफ के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। काम एक अलग चीज़ है, लाइफ एक अलग चीज़ है। दोनों में मिलाप नहीं होना चाहिए। जब दोनों में बहुत ज़्यादा मिलाप होने लगता है तो फैमिली भी चहचहाने लगती है, बिजनेस भी चल नहीं पाता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो एक सर्टेन टाइम के लिए आपको काम करना चाहिए। एक सर्टेन टाइम के बाद काम छोड़ के फैमिली को टाइम देना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए। क्या ये बात ओरिजिनल है या एक मिथ है, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है या नहीं? 48th वीडियो पे आप आ चुके हैं। मैंने सोचा नहीं था, पहले मैंने आपको कहा था ना मैं 30-40 वीडियो बना के देखूंगा कि करना है या नहीं करना, लेकिन मुझे इतना मज़ा आ रहा है बिज़नेस कम्युनिटी के बनने का, कंसल्टेशन में लोगों से मिलने का। जो 7-7 8-8 साल पुराने लोग हैं जो मुझे फ़न करते हुए देखते थे, वो अब सीरियस बातें करते हुए आते हैं और हंस भी रहे होते हैं कि शुगल मेला भी कर रहा है और साथ बिजनेस कंसल्ट भी किए जा रहा है। तो मैं पहले ही बता दूं कि अगर आपको मुझसे बिजनेस या करियर बेस्ड कंसल्टेंसी चाहिए, देयर इज अ पेड कंसल्टेंसी सेशन अवेलेबल। फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप मेरी टीम से बुक कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 दिन का टाइम है एंड नो डिस्काउंट इज अवेलेबल। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द वर्क लाइफ, द मशहूर वर्क लाइफ बैलेंस। और ये सारी बातें जो हैं वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अगर करता है तो किस तरह मैनेज करना है। जो बातें 9 to 5 वाले के लिए बनी थी या जो बातें फिजिकल बिजनेस करने वालों के लिए बनी थी, डिजिटल बिजनेस में वो बातें लागू होती हैं या नहीं होती। और कंसल्टेशन में भी जो लोग आते हैं अक्सर इस तरह के सवाल करते हैं और बड़ी बेवकूफ़ाना बातें करते हैं। तो आज इन्हीं मिथ्स को बस्ट करेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसमें रियलिटी है या नहीं है। द फर्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा, और इस तरह के मराहल से मैं खुद भी गुजरा हूँ, आई एम बेसिकली टॉकिंग टू पीपल जो कि अपने अपने डिजिटल बिजनेसेस चला रहे हैं, जिस तरह की कम्युनिटी है, या मैं खुद भी हूँ इसी तरह का एक इंसान हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप, सोलोप्रेन्योरशिप शुरू किया था, अब कंपनी बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। तो भाई वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, वर्क लाइफ बैलेंस एग्जिस्ट करता है, वर्क लाइफ बैलेंस एग्जिस्ट करना चाहिए और एक सर्टेन सेपरेशन होनी चाहिए वर्क में और लाइफ में। जो आपका वर्क है वो आप वर्क के टाइम पे करें और जो आपकी लाइफ जीनी है वो आप लाइफ के टाइम पे करें। और अगर आप इन दोनों में बैलेंस नहीं रखेंगे तो दोनों का जो मिलाप है, उस मिलाप से जो बच्चा पैदा होगा वो आपको कत्ल कर देगा। ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, इसमें बड़े बड़े तुम्मन खान बिजनेस वर्ल्ड के जो वो हैं वो फेल हो गए। बिजोस फेल हुआ, बिल गेट्स फेल हुआ, ब्रैड पिट फेल हुआ कि वो वर्क और लाइफ के अंदर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए। और उससे नतीजा आप लोगों ने और जनरली ये अखज़ किया गया कि वर्क एंड लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि चाहे आप जैसे हफीज़ सेंटर में जाएँ ना दोपहर के टाइम और 2 बजे आप वहाँ पे चले जाएँ, तो वो आपको मोबाइल बेचने के लिए आपके पास पैसे हों भी तो कहते हैं भाईजान रोटी का टाइम है, ये सारी मेहनत हम रोटी के लिए करते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक हम रोटी नहीं खा लें। और उसमें से कुछ अच्छे होते हैं वो कहते हैं आजे भाईजान आजे, आजे भाईजान आजे, और फिर आप शर्मो शर्मी खाते नहीं, आप बैठ के वेट करते हैं। तो लाइफ जब सामने आ जाए तो वर्क मैटर नहीं करता और वर्क जब सामने हो तो लाइफ मैटर नहीं करती। दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, एक एतदाल होना चाहिए, मुतअद्दिल होना चाहिए दोनों मामलात को, और दोनों में एक सेपरेट बेस होनी चाहिए, उसके बगैर ये काम नहीं चल सकता। आपके ख्याल से ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि वर्क और लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, आपके ख्याल से ये सिनेरियो MBA की किताबों में, HR मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में किसने बनाया या ये कब से एग्जिस्ट कर रहा है? तो जब भी आपको कोई चीज़ ब्लाइंडली फॉलो करने को कही जाए, जैसे जब एप्पल बनी थी तो वहाँ पे जो अकाउंटिंग होती थी उसमें अकाउंटेंट्स ने कहा कि हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में इतने पैसे लगते हैं, और फिर बाद में वो पैसे लगें या ना लगें उसमें से डेविएशन को नोट करते हैं। तो जॉब्स ने उनको कहा कि तुम एक्चुअल रेट पता करके एक्चुअल रेट क्यों नहीं लगाते, पहले एस्टिमेट लगा देते हो, हमारी अकाउंटिंग की बुक क्लोज कर देते हो, और उसके बाद जब मार्केट रेट आता है तो उसको एडजस्ट करने के बजाय डायरेक्ट रेट क्यों नहीं लगाते, हम अकाउंटिंग में वेट कर लेते हैं। तो इस पे जॉब्स का एक बड़ा मशहूर प्रिंसिपल है जिसमें उसने कहा था कि ऑलवेज क्वेश्चन द थिंग्स दैट happen that someone tells you that this is how it is done. So whenever somebody tells you that this is how anything is done, just tell them. So मैं भी आपको अपनी कोटेशन भी बताऊंगा जो मैंने जॉन विक से उठाई है। So whenever somebody tells you that this is how things are done, always question कि why is it done so. और जो कोटेशन जॉन विक से मैंने उठाई है is how you do anything is you do everything. जैसे आप कुछ भी करते हैं वैसे ही आप सब कुछ करते हैं। जो सबसे छोटे काम को आप कंसिडर करते हैं ना कि यार ये इस तरह का काम है, वो जिस तरह आप करेंगे वैसे ही आप दुनिया के हर काम को भी करेंगे, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ से आपने सीखा है? वर्क लाइफ बैलेंस किसी CEO को कहते हुए सुना होगा, किसी HR की किताब में, किसी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की किताब में, किसी कोटेशन में, वहीं पे देखा होगा ना। आपके ख्याल से ये किसने बनाया? ये उन्हीं लोगों ने ये प्रिंसिपल बनाया है जिन लोगों ने आपको जिंदगी गुजारने का एक ब्लूप्रिंट देने की कोशिश की है।
सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिजनेस के लेसन्स पूरी दुनिया में पिछले 50 साल से रेलेवेंट थे वो अब के वर्ल्ड में रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम आ गया, एआई आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम होम आ गई, रिमोट वर्क आ गया, सिलिकॉन वैली का बूम आ गया, लंदन स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गई। फिजिकल बिजनेस से ज़्यादा इस वक्त टॉप जो कंपनीज आपकी बैठी हैं, टॉप 10 बाय मार्केट कैप में बैठी हैं, उसमें से देख लें कि टेक कंपनीज कितनी है और फिजिकल अरामको कहाँ पे है और एप्पल कहाँ पे और एनवीडिया कहाँ पे है। और एनवीडिया की बहुत बड़ी कोर जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट करती नहीं है। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूरल इंजन्स कहीं और काम कर रहे हैं और पैसे कहीं और कमाए जा रहे हैं। तो वर्ल्ड चेंज हो गया, और खासकर 2020 के बाद तो वर्ल्ड बिल्कुल ही चेंज हो गया। आपके ख्याल से ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं ये बताने वाले हमें कौन है? ये बताने वाले हमें वो लोग हैं जो ये चाहते नहीं हैं कि हम उस मैट्रिक्स को एस्केप करें। तो जब वो ये चाहेंगे नहीं तो वो आपको 9 to 5 सिखाएंगे। वो हमें यही सिखाएंगे कि हमारे सामने एक मुनज़्ज़म तरीके से 8 बजे आओ, अटेंडेंस लगाओ, 5 बजे अपने घर जाओ और उसके बाद काम को भूल जाओ, अपना कंप्यूटर बंद कर दो। क्योंकि वो चाहते ही नहीं हैं कि हम अपने दिमाग से कोई नई चीज़ सोचें, हम किसी इनोवेशन के बारे में बात करें, हम तरक्की करें। क्योंकि अगर हम तरक्की करेंगे तो उनका स्टेटस को चैलेंज हो जाएगा। तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस वाली बकवास है, ये बनाने वाले वो लोग हैं जो काउंटर प्रोडक्टिव हैं, काउंटर इनोवेटिव हैं और चाहते हैं कि उनके पास एक वर्क फोर्स की मेंटेनेंस रहे। तो याद रखें कि ये जो आपको वर्क लाइफ बैलेंस की पूरी मजाकियात जो सिखाई हुई हैं, ये उन लोगों ने सिखाई हुई हैं जो आपको बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक कॉग बनाना चाहते हैं। तो मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में बिजनेस की डिग्री करता था और मुझे कोई भी उस्ताद जब भी कोई ये चीज़ पढ़ाता था कि आपको टाइम पे इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में ये होगा, ऑर्गेनाइजेशंस में वो होगा, तो मैं बेइज्जत हो जाता था उससे वक्ती तौर पे। अब तो मैं अब उसको पढ़ा भी सकता हूँ कि पैसे कैसे कमाते हैं उस तरह के उस्तादों को। लेकिन मैं हमेशा ये कहता था कि अगर मैं बिजनेस स्कूल में आया हूँ तो मुझे बिजनेस करना सिखाओ, मुझे कहीं जॉब करना मत सिखाओ। मैं जॉब के खिलाफ नहीं, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है। बट इफ आई एम इनटू अ बिजनेस स्कूल, टीच मी हाउ टू डू business, not how to be a cog in the system. So all the people who would want to keep you in the system and who would not want you to break the system would teach you things like work life balance. हम दफ्तर में अपना लैपटॉप बंद करते हैं, आ जाते हैं और उसके बाद हम काम के बारे में सोचते हैं, हम अपने बच्चे को देखते हैं, हम अपनी बीवी को देखते हैं, हम अपनी माँ को देखते हैं, हम टाइम स्पेंड करते हैं और हमारी बहुत अच्छी लाइफ है। तो उनको मैं ये कहता हूँ कि रोल्स रॉयस में अपने दफ्तर जाके 9 to 5 करने से बेहतर है कि तुम्हारे पास टोयोटा हो लेकिन तुम बहामास में हॉलीडे करने जा सको जब तुम्हारा दिल चाहे, डेफिनेटली काम को ऑटोमेट करने के बाद। तो द पॉइंट बीइंग, ये जब मैं आज की स्क्रिप्ट फॉर्मुलेट कर रहा था, जब मैं लिख रहा था, तो मैं ऐसी स्क्रिप्ट मैंने लिखी है कि अगर मैं रैपर होता तो मेरा नाम लिल डिकी होता और जो मेरा कागज़ था जिस पे मैं लिख रहा था वो जलने लग गया। ऐसी स्क्रिप्ट मैं आज की लिख रहा था क्योंकि मैंने आज वर्क लाइफ बैलेंस के एक बड़े मशहूर कॉन्सेप्ट को शैटर करना है। तो नंबर 1 पॉइंट इन वर्क लाइफ बैलेंस के स्टैंडर्ड्स जो आपको बताए गए हैं वो उन लोगों ने बताए हैं जो चाहते हैं कि आप फुदू खाते में रहें। सो वर्क लाइफ बैलेंस, अगर तो कोई कहता है कि ये सेपरेट रखे जा सकते हैं और वर्क और लाइफ सेपरेट चीज़ें हैं, वो बंदा आपको फुद्दू बनाना चाहता है और वो बनाने में कामयाब हो गया है। द सेकंड पॉइंट दैट आई वुड वांट टू रेज एंड एवरीबडी हु कम्स टू एन कंसल्टेशन, जो कहता है कि अली भाई क्या सीन है, वीकेंड किस काम के लिए होता है, आप दिन में कितने दिन काम करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ क्या होता है, को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर तो तुम वर्क लाइफ बैलेंस के एक सिस्टम में बिलीव करते हो, तो जब आप किसी सिस्टम में बिलीव करते हैं ना, याद रखें, जिस तरह लोग कहते हैं ना ये हमारा मॉरल कोड है, ये हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जब भी आप किसी सिस्टम में बिलीव करते हैं ना, एट एनी गिवन टाइम वो सिस्टम जो है वो काम करना चाहिए। अब वर्क लाइफ बैलेंस वाले सिस्टम में आ जाएं। एक बंदा है, देखें, हम सबसे पहले इस बात को समझें कि हम फिजिकल बिजनेस वाले बंदे को इस डिजिटल वर्ल्ड में जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ इससे सेपरेट रख रहे हैं। अगर एक बंदा प्रॉपर्टी ट्रेडर है या प्रॉपर्टी डीलर है तो उसको पता है कि उसने 12 बजे दुकान खोलनी है, 6 बजे के बाद कोई प्रॉपर्टी लेने नहीं आएगा, बिकॉज सेट सिस्टम के थ्रू रियल एस्टेट चल रही है, तो वो वहाँ पे मैनेज नहीं होगा। एक बंदे का किराना स्टोर है, उसके साथ मैं बात नहीं कर रहा, एक बंदे की पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं उससे बात नहीं कर रहा, छोड़ दे इन बातों को। एक बंदा मार्केट में बैठा हुआ है, आबिद मार्केट में बैठा है, एसी लेने की एक सर्टेन मार्केट है जिसके बाद मार्केट बंद हो जाती है, शालमी में बैठा हुआ है, उसको छोड़ दें। हम डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड के प्रिंसिपल्स जो है, पहली बात है डिजिटल वर्ल्ड पे ना लगाएं आप। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एक सिस्टम में बिलीव करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस एग्जिस्ट करना चाहिए, मैं मान लेता हूं आपकी बात, तो फिर आपका सिस्टम एट एनी गिवन पॉइंट रेलेवेंट होना चाहिए। बट आप डिजिटल वर्ल्ड में बैठे हुए हैं और लेट्स सपोज कि आपकी औलाद है और उस औलाद का बर्थडे चल रहा है और उस बर्थडे पे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल आती है कि यार ये फलानी $10,000-20,000 की एक डील है, वो साइन करने के लिए आपको 1 घंटे की मीटिंग लेनी पड़ेगी। तो अगर तो आपने अपने उस वर्ल्ड को सेपरेट रखा हुआ है,
कि काम के टाइम में काम करूंगा, फैमिली के टाइम में फैमिली को दूंगा, अपने आप के टाइम देने के टाइम में अपने आप को टाइम दूंगा, तो फिर उस पॉइंट पे या तो आप बच्चे का बर्थडे चूज करके उसके चेहरे पे स्माइल देखेंगे, या फिर आप वो जाके मीटिंग अटेंड करेंगे। मीटिंग अटेंड करेंगे तो बच्चा नाराज हो जाएगा, अगर बच्चे के बर्थडे में जाएंगे तो आपका अकाउंट आपसे नाराज हो जाएगा। तो आपका ये जो सिस्टम है ना वर्क लाइफ बैलेंस का, ये सर्टेन जगहों पे फेल हो जाता है। तो अगर कोई सिस्टम फेल हो रहा है, मतलब या तो आप उसकी एप्लीकेशन ठीक नहीं कर रहे, या फिर वो वाला सिस्टम इस वर्ल्ड के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो साबित ये हुआ कि ये वाला सिस्टम जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, ये वर्क लाइफ बैलेंस का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, जो 9 to 5 और फिजिकल वर्ल्ड के लिए बना हुआ है, ये डिजिटल वर्ल्ड के लिए रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज इट कम्स एट एन ईदर और कॉस्ट। सो वो जो एथिक्स का एक बहुत बड़ा फिनोमेना है ना, लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग का, कि अगर तुम्हारे पास एक गाड़ी जा रही है और एक तरफ 4 बंदे लेटे हुए हैं जो कि मुलजिम हैं, और एक तरफ न्यू बॉर्न बेबी है और गाड़ी के रुकने की कोई ऑप्शन नहीं, तो तुम किसको मारोगे? ये उस तरह की प्रॉब्लम है कि आइदर और सिचुएशन बन रही है। तो सिस्टम के इंस्टॉल होने का और सिस्टम में बिलीव होने का मकसद ही ये है कि वो आपको किसी भी जगह पे फंसने ना दे, उसमें एक एल्गोरिदम फिट हुआ हो। जब आप किसी वेरिएबल को कोड करते हैं तो उसमें एल्गोरिदम फिट होता है, इफ यस देन दिस, इफ नो देन दिस, इफ कंडीशनल इफ्स लगे होते हैं, वो पूरा फॉर्मूला बना होता है, विच इज वाई वो सिस्टम कभी फेल नहीं होता, इसलिए वो हमेशा रिजल्ट देता है। तो जब आप सिस्टमैटिकली चल रहे होते हैं तो फिर उसमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि वो आइदर और हो। बस साबित हुआ कि जो मैंने आपको पहले बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस को आप सेपरेट वर्ल्ड रख सकते हैं, वो वाला सिस्टम इस एक सिनेरियो में जो मैंने आपके सामने पेश किया फेल हो जाएगा। Which means कि work life balance is a failed and an old concept that is coming from the physical world, and remember the point that it is made by the people who do not want you to get rich, who do not want you to get productive, who do not want you to innovate because they need that workforce जिसका आप पार्ट हैं। बैंक में जाके आप बड़े खुश हो रहे हैं कि मैं RSM बन गया हूँ, RSM नहीं LSM बन गए हैं, L से क्या बनता है वो आपको बेहतर पता है। सो हमने अभी तक ये इस्टेब्लिश कर लिया कि ये जो हीरो है वर्क लाइफ बैलेंस का, ये सिस्टमैटिकली क्यों फेल होगा इस डिजिटल वर्ल्ड में, और आपने इसका ट्रैप का पार्ट नहीं बनना। तो फिर आप मुझसे पूछेंगे कि अली भाई अगर ये बात है तो फिर हमने क्या करना है, अब वो आपको बताता हूँ। देखें, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने कोई पिछले महीने में 40 एक कंसल्टेशंस की हैं, और उन 40 में से जो CEOs कोई आप समझ लें 50% इसमें से ऐसे होंगे जो रेवेन्यू में ऐसी स्टेज पे हैं कि अब सेल्स लेके आना उनका मसला नहीं है, वो दूसरे मसलों में फंसे हुए हैं, सिस्टम के मसलों में फंसे हुए हैं, स्केल के बिजनेस में मसलों में फंसे हुए हैं, और वो चाह रहे हैं कि उनमें से उनका किसी का हल मिले। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम कमिंग फ्रॉम स्पेशली द कंसल्टेशन दैट कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान इज दैट घर वाले। सो घर वाले एक ऐसी फिगर है कि स्नूकर खेल रहे हो, घर वालों की कॉल आ रही है। भाई एक बंदा कॉल कर रहा है ना, तो घर वाले पूरे क्या सारे लैंडलाइन पे बैठ के तुम्हें PTCL से कॉल कर रहे हैं क्या? घर वालों की कॉल आ रही है। ये घर वाले ना एक फिगर बन गई है कि घर वालों की कॉल आ रही है, मुझे घर से कॉल आ रही है, अम्मी की हो सकती है, बीवी की हो सकती है, अब्बू की हो सकती है, बहन की हो सकती है, लेकिन घर से कॉल आ रही है। घर वाले एक फिगर बन गए हैं। जो बंदा भी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है ना कि वो घर वाले ट्रैप में फंसा है, वो बंदा फाइनेंशियली भी और क्लैरिटी वाइज, विजन वाइज भी कभी कामयाब नहीं हुआ। क्यों? यार तू क्या है यार, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बॉडी बिल्डर बहुत अच्छा हूँ यार, तो तू ऑनलाइन जो है ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाता? यार वो घर वालों का बड़ा मसला है। क्या मसला है? 12 बजे फ़ोन आ जाएगा, 11 बजे फ़ोन आ जाएगा। घर वालों को भी शर्म करनी चाहिए, बच्चा एडल्ट हो गया, अब वो कमाने वाले वर्ल्ड में है, उसका जितनी देर दिल चाहे वो बाहर रहे। घर से फ़ोन आ गया, हमारे लिए बारबेक्यू लेके आओ, हमारे लिए फ़लानी चीज़ लेके आओ, ये करो वो करो। ये जो घर वाला ट्रैप है ना, बच्चे भी इस तरह रेज किए हुए हैं जैसे कमेटी डाली हुई है कि किस्तें भर रहे हैं उसकी स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, ताकि एक दफ़ा कमेटी निकले, जब बच्चा कमाने लग जाए उसको खाओ। उसको इस तरह तो यूज़ कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर को। एंटरप्रेन्योर रहना कहाँ देते हैं? तो एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी दुश्मन पाकिस्तान में तो घर वाले ही हैं। सब घर वाले मैं ऑलमोस्ट नहीं कह रहा, लेकिन ये जो घर वाला ट्रैप है ना, अब घर वाले कह रहे हैं शादी कर लो, अब घर वाले कह रहे हैं ये कर लो। खासकर जिनके अब्बे ज़्यादा तगड़े हैं वो ज़्यादा घर वाले करते हैं। जिनकी अम्मियाँ जो हैं वो हाउस वाइफ हैं, उनको ये सोचने का वाला काम ही क्या है कि बेटे का वीज़ा लगवा दूँ, उसको बाहर भेज दूँ। घर वाले ट्रैप में जो भी इंसान फंसा है ना, वो लल्ली का लल्ली रहा है। इसी तरह लोगों ने अपने करियर भी तबाह किए हैं। तो ये जो घर वाला ट्रैप है ना, ये घर वाले ट्रैप सबसे बड़ा ये वर्क लाइफ बैलेंस की मुसीबत है। घर वाले कहते हैं तू हमें टाइम नहीं देता। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपकी नाकामयाबी जब भी कभी होगी, जिस भी वजह से होगी, उसकी जिम्मेदारी का बोझ किसके कंधों पे आएगा? क्या कोई घर वाला आपकी नाकामयाबी की जिम्मेदारी उठाएगा? क्या आपके घर में आप जितने भी इंडेयर्ड इंडिविजुअल हों, जितने मर्जी आप पैम्पर्ड हों, जो मर्जी हों, बड़ी आपकी शक्ल है जैसे पैम्पर में बर्फ़ कूटी होती है, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या कोई भी शख्स, वालिद,
वालदा, बहन, भाई, चाचा, मामा, कोई भी इंसान आपकी नाकामयाबी का बोझ उठाएगा? कामयाबी तो समेटने सारे आएंगे कि हमारी वजह से था, मैं इसको स्कूल लेके जाता था, मैं इसको पट्टे खिलाता था, मैं इसको गोला लेके देता था, कारी साहब कहेंगे मेरी गोद में बैठ के पढ़ता था। लेकिन नाकामयाबी का बोझ लेने कोई क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका अनसक्सेसफुल होने का बोझ आपके ऊपर है। आपके अनसक्सेसफुल होने का बोझ आपके ही ऊपर है। तो 5 years डाउन द लाइन जब आप अपने आप से एक बात कर रहे होंगे, जब करता हूं दिल की बातें आपस में, जब आप अकेले बैठे होंगे कमरे में, कॉफ़ी पी रहे होंगे, या अगर आप थोड़े नॉन बिलीवर किस्म के हैं तो शराब पी रहे होंगे, डिप्रेशन में होंगे, मोमबत्ती जल रही होगी, इधर एसी चल रहा होगा, एसी के ऊपर 26 की थोड़ी सी रोशनी, पीछे एक डेक सिस्टम लगा हुआ, एक दारू का ग्लास, अंदर बर्फ़, या अगर आप शरीफ इंसान हैं तो एप्पल जूस, अंदर बर्फ़ या कॉफ़ी, हाथ में सिगरेट, यहाँ पे आपने 3-4 नग पहने होंगे, अच्छी घड़ी हो भी सकती है डिपेंडिंग ऑन योर हालात, और नहीं भी हो सकती। और जब आप कश खींच के छोड़ेंगे तो उस वक्त जो आपके दिमाग में थॉट आएगी कि मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ, उसका बर्डन किसने फेस करना है? घर वालों पे डालेंगे, डिनायल में रहेंगे, अरेंज मैरिज वालों की तरह जब बीवी के साथ ताल्लुकात अच्छे ना रहें तो जिस तरह घर वालों पे डालते हैं वो करेंगे। एज अ मर्द इन पाकिस्तान वो जिम्मेदारी, वो गैर जिम्मेदारी और उस नाकामयाबी का बोझ आपने खुद झेलना है। मैंने कहा था ना स्क्रिप्ट को आग लग गई थी। वो जब आपने खुद झेलना है ना तो आपको पता लगा यार काश मैंने उस वक्त इन चीज़ों को डिफाई किया होता ना तो आज मैं किसी जगह पे होता, आज मैं इस डेड एंड जॉब में ना होता, आज मैं इस ट्रैप में ना होता, आज मेरे पे इतना डेट ना होता, आज मैं भी अपने उस दोस्त की तरह कन्वर्टेबल गाड़ी में घूम रहा होता जिसकी बीवी देख के मुझे बहुत जेलसी होती है। वो पता क्यों हुआ होगा? क्योंकि आपने अपनी कामयाबी और अपने आप की जिम्मेदारी किसी और पर डाली होगी। सो आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, who is going to be responsible for that work life balance, and the result should better be yourself. So जब जिम्मेदारी आपने उठानी है तो फिर काम भी अपने तरीके से कर लो। तो मैंने आपको यह बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस की जिम्मेदारी उठाने वाले क्योंकि आप हैं तो ये भार उठाएं, अपनी पसली को कहें कि ये वाला भार उठाए, वरना आप ब्लेम करेंगे तू कितना तू कितना तू कितना, वो सारे कहेंगे नहीं तुमने किया, तुम थे कल्प्रिट। समझ रहे हैं? तो इसलिए रिजेक्ट दैट स्टेटस को। अब सवाल यह है कि अली भाई कह रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस तो है ही कोई चीज़ नहीं, तो हम क्या करें? हम तो वर्क लाइफ बैलेंस को चेज करना चाह रहे हैं कि भाई साहब एक 11 महीने काम कर रहे हो फिर मैं एनुअल लीव पे जा रहा हूं, तो फिर करना क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस इज नथिंग। बैलेंस का मतलब है इधर भी इक्वल वेट है, इधर भी इक्वल वेट है, दोनों में एतदाल है। दैट्स नॉट द सोल्यूशन। वर्क लाइफ बैलेंस का सोल्यूशन है इंटीग्रेशन। वर्क इज लाइफ, लाइफ इज वर्क, वर्क इज लाइफ, लाइफ इज वर्क। ये कैसी मजेदार बात है, इसका क्या मतलब है? अब मैं आपको वो समझाता हूं। आप पैसे कमाते हैं तो क्यों कमाते हैं? ताकि आपको आसाइशें मिले। जब आसाइशें मिले, वो एक बंदा था ना, वो बीच पे बैठा हुआ था, तो एक बड़ा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था और एक वेला बैठा हुआ था। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तुम क्या करते हो? कहता मैं वेला रहता हूँ। कहता है अच्छा। कहता तो उसको हकारत की नजर देखने लग गया। उसने कहा तुम क्या करते हो? कहता मैं बिजनेस मैन हूँ। कहता बिजनेस करके क्या करते हो? कहता है पैसा कमाता हूँ। कहता फिर क्या करते हो? कहता है इन्वेस्ट करता हूँ। कहता फिर क्या? कहता फिर प्रॉफिट आता है। कहता फिर क्या करते हो? कहता फिर छुट्टी पे आता है। कहता फिर छुट्टी पे आके क्या करते हो? कहता बीच पे बैठता हूँ। कहता मैं क्या कर रहा हूँ? तुम भी बीच में बैठे हो, मैं भी बीच में बैठा हूं। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारा एंड गोल सेम ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस की इंटीग्रेशन जो है ना, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल हल। इसका क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल उसी सिनेरियो पे आ जाएं कि आपने वो मीटिंग अटेंड की और आपका बच्चा नाराज हो गया, तो आप ये देखें कि वो मीटिंग अटेंड ना करने से आपके बच्चे का जो हक उस पैसे पे बनना था, जिसकी वजह से उसने अच्छे स्कूल में जाना था, अच्छी गाड़ी में जाना था, अच्छी रिसोर्सेज लेनी थी, अच्छी प्ले स्टेशन खरीदनी थी, अच्छी गेमें खरीदनी थी, वो सारा कुछ उसी से एसोसिएटेड था ना। तो 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है वो उसी मनी से सॉल्व होने वाली थी, जो आपने नहीं किया। आपने कहा मैं टाइम दे रहा हूं। तो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस की इंटीग्रेशन इज द बेहतर हल। इसका मतलब यह है कि जिस वक्त जिसको जिस चीज की जरूरत होगी मैं दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी फ्यूनरल पे जाना है तो चलो इज्जत में मैं थोड़ी देर के लिए अपना फोन बंद कर सकता हूं, लेकिन फ्यूनरल से वापसी पे अगर मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो मैं अपनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा। विच इज वाई मैं भी जब किसी इंटरनेशनल हॉलीडे जाता हूं तो मैं
अपना लैपटॉप साथ लेके जाता हूँ, वहाँ पे बीच पे अगर लड़कियाँ घूम भी रही हैं तो घूमे, मैंने अगर कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करूँगा। सो मैं वर्क से कोई डे ऑफ नहीं लेता, संडे भी ऑफ नहीं लेता, और मैंने इंटीग्रेशन ऑफ द लाइफ बनाई हुई है। फोकस्ड वर्क और अनफोकस्ड वर्क की बात होती है। आप अगर हर वक्त आपका दिमाग एक मशीन की तरह चलता रहे और वो काम आपका पैशन हो, तो वो काम आपके लिए बर्न आउट नहीं होता, वो काम आपके लिए एक्चुअली प्रोडक्टिव होता है। मुझे ऐसे ऐसे कमाल किस्म के प्रोडक्टिव आइडियाज़ जो हैं वो रात को सोने से पहले आते हैं, जो मैं नोट डाउन करके अगले दिन एग्जीक्यूट करता हूं, क्योंकि दैट इज माय क्रिएटिव आवर्स। सो अपनी क्रिएटिविटी को अपने काम के अंदर इंटीग्रेट करें। ये सिर्फ तब हो सकता है जब आपने पहले से वर्किंग की हो। तो जवाब ये है कि अरेंज मैरिज खराब होने पे अपने घर वालों को ब्लेम करने के बजाय पहले ही ध्यान से शादी करो, यानी कि पहले उसको परख लो, मंगनी रख लो, या लव मैरिज करो, या जो भी करो, ये काम पहले करने वाले हैं। अब आके अगर आप ब्लेम गेम में आ गए हैं कि यार वर्क की वजह से मेरा लाइफ नहीं बैलेंस हो रहा, ये बैलेंस करना चाहते हैं, शैटर करना चाहते हैं, फेल्ड कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में मेरा एक दोस्त कम क्लाइंट रहता है, उसके घर में गया हूं, वो आप लोगों की जो आइडियल लाइफस्टाइल है वो जीता है। लॉस एंजलिस में बड़ा उसका घर है, घर के अंदर लेक है, चड्डियाँ पहन के रोज़ आता है, शर्ट नहीं पहनता, सिक्स पैक्स बनाए हुए हैं। आप आइडियली अगर उसको देखें तो आप कहेंगे कि ये हमारे वालिद हैं, मतलब ये हम बनना चाहते हैं। लेकिन एप्पल विजन प्रो पहन के इधर वो चल रही है, स्टॉक्स चल रहे हैं, इधर स्लैक चल रही है, इधर ईमेल खुली हुई है, इधर ये कर रहा है, वो काम भी कर रहा है, साथ यूट्यूब वीडियो भी चल रही है। काम से आपकी कोई बचत नहीं है, उसने वर्क लाइफ बैलेंस को इंटीग्रेट किया हुआ है, और यही हल है। कोई बंदा जो अब वॉरेन बुफे बर्कशायर हैथवे से रिटायर हुए, तो वो भी रिटायर नहीं हुआ, होम ऑफिस है, वो भी काम करी जा रहा है। बिल गेट्स भी काम करी जा रहा है, तलाक भी हुई थी तो वो दफ्तर गया हुआ था। ऐसी बात नहीं है, इलॉन भी इतना अमीर होने के बाद दफ्तर में सोता है, क्योंकि वर्क और लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है। आपका वर्क ही आपकी लाइफ है, लाइफ ही आपकी बैलेंस है। जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत है, सो वेटेड एवरेज के हिसाब से आ जाए। जिस काम की जिस वक्त जिसको ज़रूरत है, अपने अंदर ये मनूवरेबिलिटी और ये फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें कि आप उसको टाइम दे सकें। देयर इज़ नथिंग इन ऑफिस आवर्स, देयर इज़ नथिंग एज कि इस वक्त मैं काम करता हूँ, इस वक्त मैं सोता हूँ, कोई हिसाब किताब नहीं है। ये डिजिटल और एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड है, जिसकी ज़रूरत आपको कभी भी हो सकती है। अगर आप एक ग्लोबल बिजनेस चलाते हैं मेरी तरह, तो आप कम से कम 3 से 4 टाइम जोन में काम कर रहे होंगे। 3 से 4 टाइम जोन आप अकेले बैठ के या एक सर्टेन टाइम पे तो मैनेज कर नहीं सकते, तो अराउंड द क्लॉक आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। हाँ, आप डेस्क से AFK हो सकते हैं, लेकिन आपको बहरहाल सुपरविजन के लिए अवेलेबल होना पड़ेगा। मैं आज भी 6 टाइम जोन के साथ डील कर रहा हूँ, 6 के 6 टाइम जोन के हिसाब से मीटिंग अटेंड करता हूँ। अगर तो मैंने ज़िंदगी में फ्लैट लाइन करना है कि ऐसे जाके ऐसे होना है, तो मैं सिर्फ अमेरिका के क्लाइंट पकड़ूँ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन क्योंकि ग्रो करना है, हमने लर्निंग कर्व से गुजरना है, हमने ग्रोथ सेंट्रिसिज्म में जाना है, हमने अपनी ट्रेजेक्टरी को यूं रखना है, तो हमें वर्क लाइफ बैलेंस के बजाय वर्क लाइफ इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मिथ है, क्योंकि वो बनाई इन लोगों ने है जो आपको खुदू रखना चाहते हैं ताकि उनको वर्कफोर्स मिले, नंबर 1। नंबर 2, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि आपने बाद में उठानी है, तो बेहतर है कि करें भी वो जो आप अपने साथ सामने फेस कर सकेंगे। दिल को क्या बताऊंगा जो तू ना मिला मुझे, ठीक है ना? तो अपने आप को क्या कहेंगे वो आज सोचें। और तीसरा ये कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के बजाय, और कंसल्टेशन में भी जितने लोग आते हैं उनको यही बताता हूं कि बैलेंस मेंटेन करने के बजाय वर्क लाइफ इंटीग्रेशन पे काम करें, दैट इज़ द हल। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं एक बड़ी मशहूर मिथ को डिबंक कर रहा था कि वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता। मैंने आपको 3 पॉइंटर्स बताए, और आपको साथ ये अर्ज करूंगा कि जो लोग इन चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर बिजनेस में कहीं फंस गए, आउटसाइड हेल्प सीख करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में कंसल्टेशन का लिंक है, आप मेरी टीम से बुक करें। 3-4 दिन में they'll connect you with me, so I'll tell you how do you strike this kind of balances and whether you will be striking a balance or not। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है। 48th वीडियो। मैंने एक भी वीडियो में नहीं बोला कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिसको करना है वो कर लेगा, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो नीचे कॉमेंट करके, इंस्टाग्राम पे आके, लिंक्डइन पे आके अपनी सपोर्ट जरूर शो करें, उससे अप्रिसिएशन भी मिलती है और आइडियाज़ भी मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए ये भी कॉमेंट करके बताएं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। ये थी आज की वीडियो। दिस इज योर बॉय AZ, over and out। Cut।